बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना होस्ट उकाड़ा से अज़हर शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम तक। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे उकाड़ा पुलिस के 53 जो गाजी हैं उनकी, जिनमें अफसरान भी शामिल हैं और जवान भी शामिल हैं, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में अमन व अमान के क़याम के लिए, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ खात्मे के लिए, बड़े बड़े स्मगलर, मनशियात फरोश और जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ मर्दाना वार मुकाबला करते हुए गाजी का रुतबा पाया। गाजी का रुतबा पाने के साथ साथ महकमा पुलिस की जानिब से उनको गाजी अवार्ड भी मिला है। इस अवार्ड की जो अहमियत है वो गाजी ही जानता है या महकमा पुलिस के जवान और अफसरान बाखूबी जानते हैं। आज इस गाजी मेडल के हवाले से तफसीली बात की जाएगी। इसके साथ साथ उकाड़ा पुलिस के जो 53 गाजी हैं उनमें से भी कोशिश की जाएगी जितने भी गाजियों से हमारी मुलाकात हो सके उनसे ये जाना जा सकेगा कि किस तरह से उन्होंने बहादुरी और शुजात के साथ मर्दाना वार जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़, चोरों डाकुओं के ख़िलाफ़, रस्सागिरों के ख़िलाफ़ मुकाबला करते हुए ना सिर्फ ये मेडल पाया है बल्कि जुर्रत और बहादुरी के साथ आज भी महकमा पुलिस उकाड़ा में फ़राइज़ मनसबी जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस उकाड़ा के कप्तान डॉक्टर असद एजाज मली इन गाजियों के लिए क्या कर रहे हैं, इनकी फैमिलीज़ को कैसे सपोर्ट किया जाता है, इनकी मेडिकेशन के हवाले से, इनके एजुकेशन के हवाले से और इनके दिगर जो इनको मुराद हैं वो कैसे दी जाती हैं, दिन त्यौहार हो या शोहदा का दिन हो तो कैसे इन गाजियों को भी याद रखा जाता है और जो गाजी हैं वो कैसे महकमा पुलिस के माथे का झूमर डिक्लेयर किए गए हैं। तो इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस उकाड़ा के जो कप्तान हैं डॉक्टर असद एजाज मली, उनसे भी बात करेंगे कि उन्होंने गाजियों के लिए क्या किया है, क्या करना चाह रहे हैं और इन गाजियों को कैसे देखते हैं। इसके साथ साथ इंचार्ज जो वेलफेयर सादतुल्लाह बलोच है उनसे भी बात होगी कि वो 53 जो उकाड़ा पुलिस के गाजी हैं जो महकमा पुलिस के लिए जो खिदमात सर अंजाम देने के बाद जिनको गाजी अवार्ड मिला है उनकी वेलफेयर के लिए वो क्या काम कर रहे हैं, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से उनको कैसे फैसिलिटेट किया जाता है और दीगर जो उनको निजी मामलात होते हैं या कोई और महकमा के हवाले से परेशानी होती है तो उस हवाले से कैसे उनको याद रखा जाता है। तो आइए नाज़रीन बात करते हैं। यहाँ पर मेरे साथ कुछ गाजी मौजूद हैं कि इनका उकाड़ा पुलिस के हवाले से, रीजन के पुलिस के हवाले से और IG पंजाब की तरफ से दिए जाने वाली सर्विसेज के हवाले से क्या कहना है और ये भी जानते हैं कि ये मज़ीद महकमे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किस हद तक मुतमईन है। तो आइए जानते हैं गाजियों से जो मेरे साथ मौजूद हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। अजीब बात करते हैं गाजी अजमत कांस्टेबल से, इनकी ज़िंदगी के हवाले से, इनको जो अवार्ड मिला है गाजी का उस हवाले से, इनका इस हवाले से क्या कहना है। अजमत साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अजमत साहब ये बताइएगा, ये जो गाजी का पंजाब पुलिस का ये जो अवार्ड है एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है, तो आप बताएंगे हमारे नाजरीन को, हमारे देखने वालों को कि ये अवार्ड आपको कैसे मिला, कैसे आपने बहादुरी का मुजाहरा किया था। जी ये 2023 और 24 में मेरे साथ 2 दफ़ा जो है ना ये पुलिस मुकाबला हुआ। उस मुकाबले के दौरान मुझे 6 गोलियां लगी जिससे मेरा बाजू जो है टांग वो फ्रैक्चर हो गया। तो उस वक्त जो IG साहब से डॉक्टर उस्मान अनवर साहब उन्होंने मुझे ये गाजी मेडल से 2 दफ़ा नवाजा, तो मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। तो इंशाल्लाह अवाम की खिदमत के लिए हम अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे। जहाँ भी अवाम की खिदमत के लिए हमारी ज़रूरत होगी हम अपना ख़ून पेश करेंगे इंशाल्लाह। आज़मा साहब ये बताइएगा कि जब आपके साथ ये 2 मरतबा वाक़या पेश आया, आप इंजर्ड हुए, ज़ख्मी हुए, तो उस वक़्त पंजाब पुलिस का, बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट पुलिस उकाड़ा के कप्तान का आपके साथ क्या रवैया था और महकमा ने आपके साथ किस हद तक तावन किया। जी बिल्कुल ज़रूर। उस वक्त हमारे जो DPO उकाड़ा थे जनाब राशिद दैस साहब, उन्होंने मुझे अपने बच्चों की तरह, अपनी फैमिली की तरह मुझे उन्होंने केयर किया। मेरे साथ एक बंदे को जो डिप्यूट किया और जब तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा वो मेरा उन्होंने हर तरह से मेरा ख्याल रखा। और उस दौरान मेरे जो घर के अखराजात हैं, जो मामला थे, मेरे बच्चों की स्कूल फीस, जो भी मामला थे वो DPO साहब ने जो है ना वो अपने पल्ले से या अपनी यानी कि महकमे की तरफ से अदा किए। मैं उस वक्त के DPO साहब उकाड़ा और बिल्कुल RPO साहब साहिवाल का बेहद मशहूर हूँ तो जिन्होंने मुझे उस वक्त उस सख्त हालात में मेरा साथ दिया। और आज इंशाल्लाह और मैं अपने आज माशाल्लाह अपने पाँव पे खड़ा हो चुका हूँ और महकमे की खिदमत के लिए, आवाम की खिदमत के लिए मैं दोबारा फिर हाजिर हूँ इंशाल्लाह। अजमत साहब ये बताइएगा कि आप 2 मरतबा मुकाबले के दौरान जब ज़ख्मी हुए तो आपकी फीलिंग्स क्या हैं, बाकी दिगर महकमे के लोग जब आपसे बात करते हैं जहाँ पर आपको जॉब कर रहे हैं आप इस वक्त, तो क्या फ़ख्र महसूस करते हैं और इस हवाले से आपको मैसेज देना चाह रहे हैं हमारे प्रोग्राम के थ्रू। जी बिल्कुल। मैं इस वक्त जो है ना अपने पंजाब पुलिस के जो महकमा है इस पर बहुत फ़ख्र है मुझे और मुझे बात करते हुए खुशी महसूस हो रही कि मैं जब से इस महकमे में आया हूँ मेरा कम अज़ कम जो मेरी वो ख्वाहिश थी कि मैं बढ़ चढ़ कर जो है ना वो डाकुओं के साथ या चोरों के साथ मैं लड़ के मुकाबला करूँ।
और अपने वतन के लिए और अपने नाम, अपने जो है वो महकमे का नाम रोशन करूँ, और इंशाल्लाह वो मैंने किया है। और जब तक ज़िंदगी अगर दोबारा भी फिर भी ज़िंदगी में ऐसा कोई मसला बनेगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जो है ना वो आगे बढ़ के हिस्सा लूँगा। जैसा कि आपने जो अजमत कांस्टेबल है, गाजी अजमत, उनकी बात सुनी, उनका यही कहना था कि अगर मुझे मेरी ज़िंदगी ने मेरा साथ दिया तो मुल्क व कौम के लिए, अपने शहर के लिए, अमन व अमान की बहाली के लिए और अमन के क़याम के लिए मैं तमाम तर मुमकिन वसाइल बुरकार लाते हुए महकमा की खिदमत करूँगा, आवाम की खिदमत करूँगा और मुझे कोई परवाह नहीं है अपनी जान की भी। मैं तो गाजी हूँ, अगर शहादत का रुतबा भी मिल जाए तो वो भी मेरे लिए एजाज़ की बात होगी। तो इस तरह के जो जवान हैं, जो अहलकार हैं, वो महकमा पुलिस के माथे का जुमर है। तो नाज़रीन, मज़ीद जो गाजी है उनसे भी बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। कांस्टेबल अतीकुल्लाह गाजी, आप ये बताइएगा कि आपने जवां वर्दी का मुजाहरा किया और ये मेडल अपनी छाती पे आपने जो लगाया हुआ है, हाँ जी। ये खूबसूरती की भी अलामत है, बहादुरी और शुजाअत की भी अलामत है। तो थोड़ा सा हम इसके अगर माजी में देखें तो ये कैसे मिला था, थोड़ा सा बताइएगा जी। गुगेरे साल 2007 में तैनात था, मुकदमा नंबर 282/7 की। ਉੱਥੇ ਜੀ ਵੈਗਨ ਡਾਕੂ 4 ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਜੀ ਅਮਾਨਤ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਲੱਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਡਾਕੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਆ। ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਫਰਾਨ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਇਆ। 40-50 ਬੰਦਾ ਜੀ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜੀ ਖੂਨ ਦੇਵਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ खून की ज़रूरत है। DPO साहब जी बहुत जी इमदाद की थी। अच्छा अतीकुल्लाह, ये बताइएगा कि जब ये मुकाबला हो रहा था, आप पुलिस के जवानों की तादाद कम थी और हर तरफ से फायरिंग हो रही थी, तो आप क्या समझते हैं कि उस वक़्त आप बिल्कुल घबराए नहीं, कोई हैबत, कोई खौफ तारी हुआ हो नहीं किसी किस्म का, तो बताइएगा फिर आपके जहन में क्या चल रहा था? नहीं जी, किसी किस्म का भी कोई खौफ जी नहीं आया जहन जी। इंशाल्लाह जरूरत का मुकाबला किया, आइंदा भी जरूरत है। तो जब आपको फायर लग गया, आप जख्मी होकर अस्पताल चले गए, उसके बाद इलाज मालजे का सिलसिला चलता रहा, तो घर के हालात क्या थे इसके बाद, और कैसे उकाड़ा पुलिस के अफसरान ने आपको क्या तावन किया, थोड़ा सा बताइएगा इस वाले से। घर के हालात जी बिल्कुल ठीक आन जी, ते उकाड़े पुलिस ने जी ब्लड दिता जी, वैसे जी इमदाद सारी जी। तो आप अब उकाड़ा पुलिस की उस वक़्त के किए गए इक़दामात से और आज तक जिस तरह आपको याद रखा जाता है, आप मुतमईन हैं या कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं जी, मुतमईन ना है, बिल्कुल ठीक जी साडे नाल। जैसा कि गाजी अतीकुल्लाह कांस्टेबल का यही कहना है कि जो उकाड़ा पुलिस ने, जो पंजाब पुलिस ने मुझे मेरी बहादुरी के नतीजा में मोहब्बत और प्यार से नवाजा है, तो मेरा सर भी फ़ख्र से बुलंद हो गया है। और ये जो मैंने अपनी छाती पर ये जो मेडल सजाया हुआ है, ये मेरे लिए शजाअत और बहादुरी की अलामत है। मैं ख़ुद को फ़ख्र वाला महसूस करता हूँ कि ये मेरे हिस्से में आया, तो ये बड़े एजाज़ की बात है। और उनका ये भी कहना है कि इस तरह के जो आने वाले वक्त में भी मुझे बहादुरी का कोई मौका मिला तो मैं महकमा पुलिस के कप्तान के जो हुक्म की किसी सूरत अदुली नहीं करूँगा, बल्कि परफॉर्मेंस दूँगा और अपने शहर को, अपने वतन को, अपने मुल्क को, अपने सूबे को अमन का गहवारा बनाता रहूँगा। महकमा पुलिस उकाड़ा के एक और बहादुर जवान गाजी जायद तालब से बात करते हैं। तालब भाई, ये बताइएगा कि क्या हुआ था, किस तरह मामला बना था कि ये जो आपको इतना बड़ा मेडल और एजाज़ मिला, थोड़ा सा बताइएगा हमें। 11/4/2022 को इश्तिहारियों पे एक रेड किया गया था, जिसमें हमारी पूरी टीम ने हिस्सा लिया था। इसमें मुकाबला करते हुए मुझे छाती में फायर लग गए थे। मेरी हार्ट सर्जरी हुई पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर से। तो मुझे अफसरान बाला ने बहुत सपोर्ट किया और मेरे तमाम मुलाज़मात अफसरान बाला ने ही किए और अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। और DPO साहब ने कहा कि आपके लिए हमारे 24 घंटे के दरवाजे खुले हैं, कोई भी मामला हो तुम आप आ सकते हो मेरे पास। जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जो कमांडर चेंज होते हैं, जिस तरह से कि DPO उकाड़ा राशिद हदायत के बाद DPO उकाड़ा जो है डॉक्टर असद आजाद मली है, तो इन्होंने अपनी तैनाती के बाद तालिब भाई बताइएगा कि कोई गाजियों से मीटिंग की है, अगर की है तो उन्होंने इस हवाले से क्या मैसेज दिया है? जी बिल्कुल मीटिंग की है।
उन्होंने कहा है कि मेरे आपके लिए गाजियों के लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। आपको कोई भी मसला हो, कोई भी फैमिली का हो सकता है, आपकी अपनी सेहत का हो सकता है, तो आप मेरे पास आएँ अपने मसाइल के लिए और फौरी हल करेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, ये राय तालब गाजी जो हैं कांस्टेबल, इनका यही कहना है कि ये बड़ी खुशाइंद बात है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस उकाड़ा के कप्तान ने अपनी तैनाती के अगले ही रोज़ तमाम गाजियों को यहाँ पर अपने दफ्तर में मदऊ किया और उनको ना सिर्फ चाय पेश की गई बल्कि उनके तमाम मसाइल सुने गए, उनको बहादुरी पर उनको खराज तहसीन पेश किया गया और इस अमर का भी इजहार किया गया। ये वादा किया गया कि गाजी जो है महकमा पुलिस के माथे का झूमर हैं, इनकी जो खिदमात हैं उनको किसी सूरत फरामोश नहीं किया जाएगा बल्कि हर मुमकिन सपोर्ट इनको मुहैया की जाएगी और जहां ये चाहेंगे अपनी मर्जी के मुताबिक इनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला जो मामला है वो भी किया जाएगा और हर तरह से इनको ये यकीन दहानी करवाई गई है कि ये तनहा नहीं है बल्कि महकमा पुलिस इनके साथ खड़ी है। जी गाजी रियाज अहमद कांस्टेबल मेरे हमरा मौजूद हैं और प्रोग्राम अवाम तक में ये अब बताएंगे कि किस तरह से इनको ये गाजी का मेडल मिला है और ये कहाँ पर इनका मुकाबला हुआ था, क्या हुआ था, कैसे जख्मी हुए थे। आप इस वाले से थोड़ा सा बताइएगा रियाज भाई। ये थाना पुलिस में सिरपुर में तैनात था। दौरान रेड हमारा पुलिस मुकाबला हुआ, मुझे बाजू पर फायर लगा था 2010 में और बाजू मेरा जख्मी हो गया था। तो जब आप जख्मी हो गए थे, आपका इलाज मालजाल चल रहा था, तो उस वक़्त के जो अफसरान थे उन्होंने आपकी कुछ तीमारदारी की थी और तीमारदारी के साथ साथ उन्होंने कैसे आपको फैसिलिटेट किया था, उस हवाले से भी कुछ बताइएगा। हमारे अफसरान बहुत अच्छा थे, उन्होंने हमारे जो ना अस्पताल में आके हमारी तीमारदारी भी की, इलाज मुआवजे के लिए भी जो काम आज जारी करते हैं वो किए उन्होंने और हमें अच्छे से अच्छी फैसिलिटी भी दी। तो रियाज साहब ये बताइएगा कि IG पुलिस जो हैं अब्दुल करीम साहब, उनके आने के बाद क्या कोई पॉलिसी चेंज हुई है या गाजियों को उसी कदर मंजिलत की निगाह से देखा जाता था जैसे माजी में देखा जाता था। अगर आप इस हवाले से कुछ कहना चाह रहे हैं या कोई आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या अपना मैसेज देना चाह रहे हैं तो बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले के अफसरान बाला की तरफ से आप भी हमारे अफसर उसी तरह से हमें जो है ना बुला रहे हैं और हमारे से बातचीत कर रहे हैं, हमारे मसाइल पूछ रहे हैं, जो हमारा मसला मसला है वो हमारा हल कर रहे हैं। जैसा कि रियाज अहमद गाजी का यही कहना है कि माजी के जो IG साहबान थे उन्हीं की पॉलिसी के बाद जो नए जो IG पंजाब अब्दुल करीम आए हैं उनकी पॉलिसी भी गाजियों के लिए वही है, बल्कि वो उन्होंने जो उनकी खिदमात हैं या जो उन्होंने सर्विसेज फराहम करने का ऐलान किया है वो बड़ा खुश आइंद है और ये खासे मुतमईन है और इनका जो काम का जज्बा है वो पहले से भी बड़ा है और ये महकमा की खिदमत दिन रात करने के हवाले से पूरी तरह से मुतहरक हैं और ख़ुद को गाजी होने पर ये फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। कांस्टेबल गाजी अहमद शेर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आप बताइएगा अहमद भाई कि आपको ये गाजी का मेडल मिला, ये बड़े एजाज़ की बात है। जी बहुत मखसूस लोग हैं उकाड़ा पुलिस में जिनको ये एजाज़ मिला है, ये बहादुरी और जुर्रत का निशान है। तो आप बताइएगा कि ये कैसे हुआ और ये थोड़ा सा हमें बताइएगा माजी में जाते हुए क्या हुआ था। सर वो ना उधर डकैती हो रही थी, इलाका थाना A डिवीज़न की मेन गली है, खान कॉलोनी उसे कहते हैं, गवर्नमेंट कॉलोनी भी कहते हैं। तो उधर हमने जो इतला मिली अफसरान बाला को कि आओ यार उधर चलते हैं, आए चलें रेड करते हैं, डकैती हो रही है। तो हम पुलिस पार्टी के साथ शामिल हुए और गए और उधर रेड किया तो सामने क्रॉस फायरिंग हुई, जिससे एक लोग जो था ना उसने फायर किया, मैं उसके पीछे दौड़ा और भागते भागते जो है ना मैंने उसको काबू कर लिया, अपने हाथों में काबू कर लिया। और उस साथ वाला जो दूसरा आदमी था ना उसने मुझ पर फायर किए और पिस्टल के थे कालबंद, जिससे मेरी टांगे दोनों जो है ना वो ज़ख्मी हो गई। और मैं जो है ना उधर हमारी पुलिस पार्टी फ़ौरन साथ वाले हमारा ही साथी उन्होंने मुझे उठाया और हॉस्पिटल में ले गए और तिब्बी इमदाद के लिए और अफसरान बाला पहुंच गए। इसी तरह से जो है ना ट्रीटमेंट शुरू हो गई, इलाज मुआवजा शुरू हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो अहमद शेर ये बताइएगा कि जब आप ड्यूरिंग मुकाबला जब आपने एक डाकू को जकड़ लिया, हाँ जी जकड़ लिया, उसके साथी ने फायरिंग की, तो उस वक्त आपकी कैफियत क्या थी? कोई आपको खौफ या कोई किसी किस्म की ऐसी बात कि यार ये मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर पकड़ लिया है, तो एक लम्हे के लिए आपने नहीं सोचा कि मैं अपनी जान बचाऊं और इसको छोड़ दूं? सर कोई खौफ नहीं था उस वक्त, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, जज्बा इतना था कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, जान की परवाह किए बगैर।
तो इसी के आपके बहादुरी के सिले में ये जो गाजी का अवार्ड आपको मिला है, हाँ जी। तो जब आप अपने दोस्तों में जाते हैं, अपनी फैमिली के सामने इस अवार्ड की क्या वैल्यू है, क्या आप समझते हैं खुद को? सर बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा जो है ना, अल्लाह पाक का शुक्र है। फैमिली भी बहुत खुश है, अल्लाह का शुक्र अदा करती है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। अपना कुलीग जो हैं, पुलिस मुलाजमान, अफसरान और हमारे जो हैं DPO साहबान, पहले भी, अब वाले भी, मौजूदा DPO साहब भी, इन्होंने बुलाकर फ़र्दन पूछा है, बेटा आपसे कोई मसला है, कोई परेशानी है, कि किसी किस्म की कोई तकलीफ़ है तो बताएं। तो हाँ जी, शुक्रिया है उनका। तो अब ये जो नए DPO डॉक्टर असद एजाज मली साहब आए जी, जी। हैं, इन्होंने चार्ज लिया है, हाँ जी इन्होंने पहली मीटिंग भी गाजियों के साथ रखी जी, है। ज़रूर की है 14 इंशाल्लाह। की जो है यादगार पे फूल चढ़ाने के बाद अगले ही दिन इन्होंने गाजियों से मीटिंग रखी है। हाँ जी। तो ये तो बड़ा एक पॉजिटिव साइन है, खुशाइंद है। तो आप इस हवाले से किस हद तक मुतमईन है, और अगर कोई इनसे कुछ कहना चाहते हो तो बताइएगा। सर बहुत ज़्यादा मुतमईन है, साहब ने सानू बड़ा जनाब वेलकम किया है, शाबाश दी है, फर्दन साढ़े को एक को पूछा है ना कि कोई तकलीफ है, भी बहुत खुशी की बात है, तुसी ने ये एजाज़ हासिल किया है, किसी खुशकिस्मती है कि तुहानू अल्लाह ने दोबारा ज़िंदगी दी है, और तुसी अल्हम्दुलिल्लाह ऐद करना है कि आइंदा वास्ते किसी नाल नहीं, मतलब किसी खौफ तो नहीं डरना। उसी तरह ही जिस तरह पहले जज्बा सी तुहाडे च, अब भी उस जज्बे नाल ही तुसी काम करना है। तो महकमे पुलिस वास्ते कुर्बानी देने वास्ते तुसी गरेज नहीं करना। जैसा कि गाजी अहमद शेर का यही कहना है कि जब महकमा पुलिस उकाड़ा के कप्तान डॉक्टर एजाज मली ने इनको बुलवा कर शाबाश दी और ये कहा कि आपने महकमा के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की, तो हमारा सर फख्र से बुलंद हो गया। तो ये बड़े एजाज़ की बात है। इनका यही कहना है कि मुस्तकबिल में भी ये उकाड़ा के शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अमन व अमान के क़याम के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस उकाड़ा के कमांडर के हर हुक्म की तामील करेगा, और इसकी जो ज़िंदगी है, जो जान है, वो भी महकमा के लिए हाजिर है। जी गाजी असगर अली, आप ये बताइएगा कि आप महकमा पुलिस उकाड़ा में बतौर कांस्टेबल अपनी ड्यूटी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, तो ये जो गाजी का मेडल है ये कैसे आपको मिला, इस हवाले से थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताइएगा हमारे नाज़रीन जो आपको देख रहे हैं उनके लिए। जनाब ये 12/1/2014 को पुलिस मुकाबला हुआ था 2 इश्तिहारियों के साथ, हैदर टाउन में ये वक़ूआ हुआ था, और उसमें से एक जो मुलज़िम था वो कैफी करदार को पहुंच गया था, जबकि 2 को उन्हें नस गए थे, बाद में वो भी मर गए थे। तो उसके बाद 1.5 साल बाद जनाब हमें ये मेडल मिला है, और बहुत अच्छा ये इक़दाम है महकमे की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, और बहुत अच्छा। असगर अली ये बताइएगा कि जब आपको ये मेडल मिला तो उसके बाद आपको महकमा में दीगर बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, कोई दिन त्यौहार के मौका पर या कोई तकरीब के दौरान, या महकमा पुलिस के जो डिस्ट्रिक्ट के कप्तान हैं उनकी जानब से आपको कुछ सर्टिफिकेट या कोई किसी किस्म की फैसिलिटीज़ आपको मिलती है? जी सर बिल्कुल मिली है सर, CC1 का सर्टिफिकेट मिला था, साथ नकद इनाम भी मिला था DPO साहब की तरफ से, CC3 और साथ ही नकद इनामात भी मिले थे। और जब भी कोई आता है इवेंट, ये जैसे ये शहीद मिलन पार्टी वगैरह आती है, रमज़ान शरीफ में होते हैं, तो तब मिलते हैं सब कुछ। तो आप क्या समझते हैं कि महकमा पुलिस के जो उकाड़ा के जो ऑफिसर हैं वो और IG पंजाब, उनकी तरफ से अब तक के जो इक़दामात किए जा रहे हैं उससे आप किस हद तक मुतमईन है, और अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो वो भी बताइएगा। सर बहुत अच्छा इक़दाम है सर, इस तरह जवानों की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है, और बंदे को बढ़ चढ़ के ये आगे हिस्सा लेते हैं सर, और बंदे को के दिल में ख्वाहिश उभरती है कि बंदा ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर काम करे। जैसा कि असगर अली कांस्टेबल जो हैं गाजी, इनका यही कहना है कि महकमा की खिदमत करके दिल को सुकून और इत्मीनान मिलता है, और ये मजमूई तौर पर महकमा पुलिस उकाड़ा और पंजाब पुलिस की जो कारकर्दगी है और जो बेनिफिट्स उन्हें मिल रहे हैं, जो वो इनको सर्विसेज फराहम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जिस तरह इनका और इनकी फैमिली का ख्याल रखा जाता है, इससे खासे मुतमईन है। मज़ीद भी जो गाजी हैं उनसे भी बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है गाजी ASI मोहम्मद आरिफ, जो कि उकाड़ा पुलिस लाइन में तमाम जो अमूर हैं उनकी निगरानी पे ये डिप्यूट हैं, बहुत मेहनती ये ASI हैं। इनसे बात करते हैं। आरिफ भाई आप ये बताइएगा कि ये जो गाजी का आपको मेडल मिला है, ये अवार्ड मिला है, ये बहुत बड़ी एक सादत है, तो आप इस हवाले से थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाएँ तो आप बताइएगा कि ये आपको किस कारकर्दगी बिना पर मिला है, क्या हुआ था? जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है सर? ठीक है जी। ये 2014 में मैं एलीट फोर्स में था, उधर ड्यूटी सारे अंजाम देता था। 2014 में ना
हमारा पुलिस मुकाबला हुआ था थाना ए डिवीज़न के इलाका में। तो उधर जो है ना जब हमने एंट्री की तो आगे से उन्होंने फायरिंग की, तो जिसमें मैं ज़ख्मी हुआ था। तो ज़ख्मी होने के बाद आप कितना अरसा ज़ेरे इलाज रहे और आपके इलाज मालजा के हवाले से, आपके घर के फैमिली अखराजात के हवाले से, आपकी सैलरी के हवाले से और तलीम व तरबियत के हवाले से उकाड़ा पुलिस ने आपके साथ क्या तावन किया और कौन कौन से ऑफिसर आपके पास आपकी तीमारदारी के लिए आए थे? जी, उस वक्त जब मैं ज़ख्मी हुआ तो हॉस्पिटल DHQ उकाड़ा में हम एडमिट हुए, तो इधर हमारा मुकम्मल तौर पे ख्याल रखा गया। DPO साहब जनाब बाबर बख्त कुरैशी साहब थे, वो उधर मौका पे भी गए, हमें हॉस्पिटल में भी मिले और तमाम इलाज मुआवजे के लिए डॉक्टर साहबान को उन्होंने ताकीद की कि कोई कसर ना छोड़ी जाए, और जिसके बाद हम जल्द से जल्द सेहतयाब भी हुए और DPO साहब ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। तो अब साहब ये बताइएगा कि जब आपको कहीं अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग की ज़रूरत होती है तो आप जब बिल मुशाफा डिस्ट्रिक्ट पुलिस उकाड़ा के कप्तान से मिलते हैं तो क्या आपकी बात सुनी जाती है, आपकी बात मानी जाती है, या इस हवाले से आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो बताइएगा। जी बिल्कुल, हमारा अफसरान बाला का हमें हुक्म है कि अगर आपको कोई भी ये जो गाजी साहबान है उनको कोई भी अगर कोई मसला हो, कहीं ट्रांसफ़र वगैरह करवानी हो, अपनी चॉइस की ट्रांसफ़र वगैरह भी करवानी हो, तो हम बिला झिझक जो है ना अपने ऑफिसर्स जो है ना वो DPO साहब उनके पेश हो जाए तो वो हमारी बिल्कुल उसी वक्त फौरी तौर पर हमारी ट्रांसफ़र कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारा कोई भी मसला हो, कोई महकमाना हो, कोई फैमिली का इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो भी DPO साहबान जो है उनका हुक्म होता है अफसरान बाला का कि बिला झिझक हमें बताएं, और जब हम पेश होते हैं तो वो हमारे मसाइल को सुनते हैं और फौरी तौर पर उनको हल करते हैं और जहां हम चाहें हमारी ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसा कि गाजी मोहम्मद आरफ ASI का यही कहना है कि गाजियों के लिए एक एजाज़ की बात तो है कि उनको मेडल मिला है, लेकिन इसके साथ साथ जो महकमा पुलिस के आला अफसरान होते हैं वो ना सिर्फ हमारी खुशी गमी में हमारे काम आते हैं बल्कि हमारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के दौरान भी हमारी मावनत की जाती है। हमारे लिए स्पेशल सेल भी उन्होंने कहा बनाया गया है जहां पर हम पेश भी होते हैं और जहां चाहते हैं हमारी रजामंदी के साथ हमारी पोस्टिंग भी कर दी जाती है, जो कि खुशाइंद बात है और इससे हम खुद को जो है ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं कि गाजी होना बड़े एजाज़ की बात है। दीगर लोगों से भी बात करते हैं गाजियों से कि उनका इस वाले से क्या कहना है। इंचार्ज वेलफेयर सादतुल्लाह बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सादत भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सादत भाई ये बताइएगा कि उकाड़ा पुलिस और उकाड़ा की सरजमीन पर अमन व अमान के क़याम के लिए अपनी जानों का नजराना देने वाले शहदा की बात की जाए तो उनकी कुर्बानियाँ तो लाजवाल हैं। इसके साथ साथ जो गाजी होते हैं वो भी महकमा पुलिस के माथे का झूमर होते हैं। पहले तो आप ये बताइएगा कि उकाड़ा पुलिस के गाजियों की तादाद कितनी है और उनकी वेलफेयर के हवाले से आप क्या करते हैं? इस शहर को अमन व अमान का गवारा बनाने के लिए हमारे 53 गाजी हैं जिन्होंने डाकू से पुलिस मुकाबला किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने गाजियों वाला मेडल अपने सीने पर सजाया। तो आप ये बताइएगा कि गाजियों को आप कैसे ट्रीट करते हैं? आपकी वेलफेयर की ब्रांच है, जब उनको कोई मुश्किल होती है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामलात होते हैं, उनके कोई घरेलू निजी मामलात होते हैं, एजुकेशन की बात की जाए, मेडिकेशन की बात की जाए, तो आप उनको और आम जो पुलिस वाले हैं कैसे उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, हम थोड़ा सा बताइएगा। IG साहब के बयान के मुताबिक और DPO साहब की हदायत के मुताबिक जितने भी गाजी होते हैं, एक तो उनकी जो होती है डिमांड होती है कि हम वहाँ करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पोस्टिंग उनकी डिमांड के मुताबिक दी जाती है और उनको कोई घरेलू परेशानी हो या उनका कोई इलाज मुआवजा चल रहा हो तो उस पर तवज्जो दी जाती है और उसे मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट किया जाता है महकमा की तरफ से। तो जिस तरह से कोई दिन त्यौहार आता है या कोई इवेंट रखा जाता है, जैसे कोई शोहदा का फंक्शन रखा जाता है, तो उस मौका पर गाजियों को भी याद रखा जाता है। अगर याद रखा जाता है तो उनको कैसे फैसिलिटेट करते हैं आप वहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे DPO साहब इजाज़ मलिक साहब तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने 27 मार्च को ये गाजी डे मनाया और इन सबको बुलाकर उनकी तमाम जो परेशानियाँ थी उनके साथ उन्होंने जो है ना दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करने का वादा किया और कहा कि जो भी आपको परेशानी, जो भी आपके मामलात हों वो हम आपके हल करने के लिए तैयार हैं। तो DPO असद एजाज मलिक साहब ने जब गाजी डे मनाया तो उस डे की मुनासबत से वेलफेयर ब्रांच को, जिसके आप सरबराह हैं,
तो आपको क्या मैसेज पास हुआ है और अब तक उस मैसेज पास होने के बाद आपने कैसे गाजियों को फैसिलिटेट किया है? हुक्म ये मिला था डीपीओ साहब की तरफ से भी, जो भी गाजी आपके पास आता है, जो भी परेशानी लेकर आता है, आपने बिलजक मेरे पास लेकर आना है और उनकी जो भी परेशानी है उसको जितना जल्दी हो सके उसका हल निकालना है आपने, और कोई भी गाजी किसी भी एंड पर परेशान ना हो। तो इस हवाले से कोई आपकी ब्रांच का सवाबदीदी कोटा भी रखा गया है जिसमें आप 24/7 किसी अर्जेंसी की सूरत में अनएक्सपेक्टेड भी कहीं तो कोई गाजी को माली मामलत की ज़रूरत हो या किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो आप उसको फराहम करते हैं? बिल्कुल, उस पर कमेटी बैठती है और कमेटी इतना जल्दी फैसला करती है बैठकर, उसमें डीएसपी हेडक्वार्टर साहब होते हैं, डीएसपी लीगल 1 होता है और एसपी इन्वेस्टिगेशन होते हैं और मैं वेलफेयर इंचार्ज होता हूं। तो उठाकर बुलाकर उन्हें देखा जाता है और परखा जाता है और जो एलिजिबल हो उसे वो फंड दिया जाता है। तो सादतुल्लाह बलोच, डीपीओ उकाड़ा की बात हो, आरपीओ अयाज सलीम की बात हो या आईजी पंजाब अब्दुल करीम साहब की बात हो, तो आप बताइएगा हमारे प्रोग्राम अवाम तक के थ्रू तो गाजियों को इस हवाले से अगर कोई और चीज़ की ज़रूरत है या और कोई आप इसमें मज़ीद इजाफा चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो आप चूँकि वेलफेयर ब्रांच के इंचार्ज हैं तो इस हवाले से मैसेज भी दीजिएगा। देखिए, गाजियों ने बहुत कुर्बानी दी होती है, उनमें कोई ऐसे भी होते हैं जो पैरालाइज हैं, तो इस कुर्बानी को सामने रखते हुए हमारे मोहतरम आईजी साहब, आरपीओ साहब और हमारे डीपीओ साहब की तरफ से ये हुक्म है कि जिसको भी कोई परेशानी हो एक तो उसका फौरी अजाला किया जाए, और अगर किसी बच्ची की शादी होती है गाजी की बेटी की तो उनको भी हम मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट करते हैं और उनको जो भी परेशानी हो उसके मुताबिक हम वो हल करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि इंचार्ज वेलफेयर इंस्पेक्टर सादतुल्लाह बलोच का यही कहना है कि 53 के करीब जितने भी गाजी हैं उकाड़ा पुलिस के माथे का झूमर हैं, जिनकी खिदमात को, जिनकी बहादुरी शजात को हमेशा याद रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि हर मामले में निजी हो, ज़ाती हो या किसी भी नौइयत का हो, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए उनके मसाइल हल किए जाएँ, उनकी माली मामलत की जाए, उनकी पसंद के मुताबिक ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला अमल करवाया जाए और जहां ये महकमा उनके काम आ सकता है उनके काम आता रहेगा, ताकि उनको ये एहसास हो कि उन्होंने जो महकमा के लिए कुर्बानियाँ दी हैं उनको किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता और वो इसी जज्बे के साथ आगे भी काम को जारी व सारी रखेंगे। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं गाजियों के हवाले से, उनकी फैमिलीज़ के हवाले से और यूनिट सदस्य जो उनको मेडल दिया गया है महकमा की जानिब से। तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डीपीओ उकाड़ा डॉक्टर असद एजाज मोदी, इनसे जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि ये गाजी मेडल क्या होता है और उकाड़ा पुलिस के कितने जवान और अफसरान को ये मिल चुका है और आप इनको कैसे देखते हैं? देखिए जी, हमारी पुलिस में एक था कि जो ड्यूटी के दौरान अपनी जान का नजराना पेश करता था और शहीद हो जाता था, उसको शहादत के रुतबे से और इस तरह हम पहले जो था डिक्लेयर किया जाता था। लेकिन हमारे वो साथी, वो ऑफिसर्स, वो कोलीग्स जो कि ड्यूटी के दौरान परमानेंट ज़ख्मी हो जाते थे या परमानेंट उनको कोई डिसेबिलिटी हो जाती थी या वो बहादुरी का मुजाहरा करते हुए ऐसा कोई काम करते थे जिसमें उन्हें किसी न किसी किस्म की इंजरी होती थी, तो उनके लिए ये एक स्पेशल जो है चीज़ कुछ अर्सा पहले पंजाब पुलिस ने स्टार्ट की थी कि उनको गाजी डिक्लेयर किया जाता था। और जो लोग फिर और जो ऑफिसर्स गाजी डिक्लेयर हुए हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए एक गाजी मेडल का आगाज़ किया गया, वो उनको महकमे की तरफ से गाजी मेडल दिया जाता था। गाजी मेडल के साथ साथ डिफरेंट बाकी कुछ पैकेज का हिस्सा थे जिसमें कुछ उनकी फाइनेंशियल जो थी वो रिवार्ड था कैश रिवार्ड की शक्ल में, प्लस उनको कुछ सर्विस में बेनिफिट के हवाले से उनकी सिचुएशन को समझते हुए, क्योंकि हमारे कुछ गाजी ऐसे हैं जो परमानेंट डिसेबिलिटी का शिकार हो गए, किसी का बाजू ज़ाया हो गया, किसी की टांग ज़ाया हो गई, किसी का हाथ ज़ाया हो गया, किसी का पाँव ज़ाया हो गया, किसी की वाइटल आर्गन की ऐसी इंजरी हो गई कि जो बाद में रिपेयर नहीं हो सकी। तो फिर हम उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्हें डिफरेंट तरीके से असिस्ट करते हैं नौकरी के दौरान, जिसमें उन्हें लाइट ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है कि कुछ ऐसी जगह पे उन्हें तैनात करते हैं जहाँ पे वर्कलोड कम हो, कुछ उनको मर्जी की जगह पे तैनात कर देते हैं कि जो उनके घर के नज़दीक हो, जहाँ पे आना जाना उन्हें आसान हो, जहाँ पे उनके लिए नौकरी करना आसान हो। तो बेसिकली ये गाजी का सारा कॉन्सेप्ट इस चीज़ के हवाले से। सर ये 53 जो गाजी हैं डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा की पुलिस के, उनमें जवान भी हैं, उनमें अफसरान भी हैं, तो आप ये बताइएगा कि कितने जो हैं मुकम्मल तौर पर वो डिसेबिलिटी का शिकार हैं, पैरालाइज हैं, और कितने जो हैं अभी भी ड्यूटी में अपने फ्राइज साथ अंजाम दे रहे हैं। और इसके साथ साथ ये बताइएगा कि जब वो अगर आपके सामने पेश होकर तो मनपसंद कोई
ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि हमें यहाँ पर तैनात कर दिया जाए ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से, तो आप दूसरे अहलकारों या अफसरान के हवाले से कैसे फौकियत देते हैं? देखिए, ये हमारी एक स्टैंडर्ड SOP है और डिपार्टमेंटल नोटिफिकेशन है इस बारे में कि डेफिनेटली हम सारे समझते हैं कि अल्लाह ना करे कल को कोई हम में से, मैं हूँ या मेरा कोई दूसरा जवान या कोई अफसर जो है वो ड्यूटी करने के दौरान भी ऐसी सिचुएशन से गुजरता है जिसकी वजह से उसकी बॉडीली इंजरी ऐसी हो जाती है जो कि रिपेयर कल को नहीं हो सकती, तो हमें उसको नेचुरली कुछ अकोमोडेट करना चाहिए। उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो लोग आते हैं, जो गाजी हमारे पास पेश आते हैं, और उनकी एक ही सिर्फ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ उनको क्योंकि आने जाने में बाज़ औक़ात दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, बाज़ औक़ात उनकी कंडीशन ऐसी होती है कि वो शायद आउटडोर ड्यूटीज़ नहीं कर पाते, तो वो फिर जो उनको आसान जगह पर नज़दीक होती है उनके घर के, हम वहाँ पर तैनात कर देते हैं या ऐसे इन्वायरमेंट में उनको पोस्ट कर देते हैं जहाँ पे उनके लिए नौकरी करना आसान हो। जहाँ तक परमानेंट डिसेबिलिटी की बात की जाए तो हमारे तकरीबन ओकाड़ा पुलिस के 4 जवान और अफसरान ऐसे हैं कि जो कि बेड रिडन मैं उन्हें बोलूँगा, परमानेंट डिसेबिलिटी उन्हें हो चुकी है। लेकिन इसके अलावा बाकी भी जो हमारे 53 जो गाजी हैं, अगर आप उनकी स्टोरीज़ को देखें, उनकी कहानी को सुनें, उनकी बात को या उनके वाक़े को सुनें, तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये जवान और ये अफसरान ओकाड़ा पुलिस के लोगों की हिफाजत के लिए, अवाम की हिफाजत के लिए कितनी बहादुरी से जो है ड्यूटी करते रहे। उनमें से इंटरेस्टिंगली 3 से 4 जवान ऐसे हैं कि जिन्होंने 2-2 दफ़ा जो है गोलियां खाई हैं, 6-6 गोलियां उनको लगी हैं, 3-3 गोलियां लगी हैं, और 2 दफ़ा वाक़या ऐसा पेश आया कि डाकुओं से लड़ते हुए, डाकुओं का पीछा करते हुए, चोर डाकुओं के पीछे जाते हुए 2 दफ़ा वो इन सिचुएशन से गुजरे हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। सर ये बताइएगा कि ये जो गाजी है ये महकमा पुलिस के माथे का चूमा है, तो सर ये इसके साथ साथ एक तो आपकी जो वेलफेयर ब्रांच है वो इस हवाले से आपने क्या मैसेज पास किया है? तो जब से आपने ओकाड़ा पुलिस की कमांड संभाली है तो गाजियों से तो मुलाकात हुई है, या अगर हुई है तो क्या मैसेज पास किया है? हाँ जी, बिल्कुल जी, गाजियों से मुलाकात जो है वो हमारा बिल्कुल एक रूटीन का हिस्सा है, और लास्ट मंथ में भी तमाम हमारे जो ज़िला के गाजी हजरात थे सबको बुलाया था। उसमें से नेचुरली बाज़ औक़ात कुछ नहीं ज्वाइन कर सकते किसी वजह से, बाकी मेजॉरिटी जो थे तशरीफ़ लाए थे, उनके साथ बैठ के बड़ी फ्रैंक गपशप हुई और उनके हालात को समझने की कोशिश की गई। बाकी उन्हें जिस लेवल पे भी असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, ओकाड़ा पुलिस और पंजाब पुलिस उसकी हद्दल इम्कान कोशिश होती है कि उनको अकोमोडेट किया जाए। बल्कि मैं आज आपके इस प्रोग्राम के थ्रू ये बताना चाहूँगा कि आज ही हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में भी VC यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के साथ बड़ी एक पॉजिटिव मीटिंग हुई है, जिसमें उन्होंने बड़ा ग्रेशियसली हमें जो है वो किया है कि हमारे साथ वो MOU करने जा रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ शहदा के बच्चों को बल्कि सर्विंग पुलिस के बच्चे और सर्विंग ऑफिसर्स जो हैं, सर्विंग जवान हैं जो ओकाड़ा पुलिस के, उनको डिफरेंट कोर्सेज़ में वो बहुत हद तक जो है वो कंसेशन देंगे और स्पेशल हमें जो है उसमें पैकेजेस देंगे। तो वो तमाम गाजियों के लिए भी वही पैकेज हमारा ऑफर होगा, उसमें मोर देन 50% कंसेशन होगी उनकी ट्यूशन फीस के हवाले से, और बाकी भी जो कोर्सेज़ होंगे उसमें वो उनको अकोमोडेट करेंगे। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे, जिस तरह से शोहदा की फैमिलीज़ के लिए बहुत सारे MOU साइन होते हैं, उनकी मेडिकेशन के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, अभी जो आपने बात की है यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा की, वाइस चांसलर साहब की ये बड़ा पॉजिटिव साइन है, ये जो MOU साइन होने जाता है। इसके साथ साथ सर कोई हेल्थ सेक्टर में कोई मेडिकेशन के हवाले से भी गाजियों के हवाले से कोई पाइपलाइन में है ऐसा MOU? और इसके साथ आखिरी बात सर कि ये जो भी मैंने बात की थी वेलफेयर ब्रांच की, तो उनको क्या मैसेज पास किया? देखिए, वेलफेयर ब्रांच जो है वो कॉन्टीन्यूस इन कांटेक्ट रहती है जो हमारे गाजी हैं, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट आ रही होती है। बाज़ औक़ात जैसे किसी ने चेकअप के लिए जाना है, लाहौर जाना है, रावलपिंडी जाना है, किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना है, तो हम वहाँ पे उनका कोशिश करते हैं उनको प्रॉपर टाइम लेके दे सकें, उनकी ट्रैवल का बंदोबस्त करते हैं। बाकी उनकी अगर कोई बाज़ औक़ात रिक्वायरमेंट होती है कोई मेडिकेशन के बिल के हवाले से, तो हमारी वेलफेयर ब्रांच जो है वो 24/7 जो है इन सारे इशूज़ को एड्रेस करने के लिए रेडी रहती है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम अवाम तक में आपने देखा कि ओकाड़ा पुलिस के 53 जो गाजी हैं, जिनमें अहलकार भी शामिल है, अफसरान भी शामिल हैं, वो किस तरह से अब भी मुतमईन हैं, हशाश बशाश हैं, और उनको गाजी मेडल मिलने के बाद उनकी जो छाती पर मेडल सजा है उससे वो ख़ुद को दूसरों से मोतबर महसूस करते हैं, और उनके जो सर हैं वो फ़ख्र से बुलंद हो चुके हैं। इसके साथ साथ खुश आइंद बात ये भी है, जब गाजियों से हमारी बात हुई तो गाजियों का यही कहना था कि ओकाड़ा पुलिस के कप्तान डॉक्टर असद एजाज मलिक
आरपीओ याद सलीम और आईजी पंजाब अब्दुल करीम की जानिब से ना सिर्फ इनको कदर मंजिलत की निगाह से देखा जाता है, बल्कि इनको दिन त्यौहार के मौका पर, इवेंट के मौका पर और दीगर जितने भी कोई स्पेशल डेज आते हैं, इनको हमेशा याद रखा जाता है। इनके लिए स्पेशल काउंटर जो है वो डीपीओ उकाड़ा ऑफिस में बनाया गया है, जिसको इंचार्ज वेलफेयर सादतुल्लाह बलोच जो है वो हैंडल करते हैं। इन गाजियों की जो फैमिलीज़ हैं उनका भी ख्याल रखा जाता है, उनके बच्चों का ख्याल रखा जाता है, उनकी मेडिकेशन का, उनकी हेल्थ का, तमाम मराहल में उनका ख्याल रखा जाता है। और इसके साथ साथ सबसे जो खुशाइंद बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस उकाड़ा के कप्तान इनके साथ गेट टुगेदर रखते हैं और इनको जब थपकी देते हैं और कहते हैं कि आप हमारे महकमा का फ़ख्र हैं, आप हमारे माथे का झूमर हैं, तो उनका जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद होता है और उनकी छाती भी चौड़ी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने जो महकमा के लिए कुर्बानी दी है उसके एजाज़ में, उसके एतराफ़ में इनको जो है कदर व मंजिलत की निगाह से देखा जाता है। तो नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट अज़हर शेख को इजाज़त दें। अगले किसी प्रोग्राम के लिए दोबारा हाज़िर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।